इस बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर ने हमें एक संदेश दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी समझ प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है अजीज़ों इन अंतिम दिनों में, कि जैसे यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने दुनिया को प्रभु के पहले आगमन के लिए तैयार किया, प्रभु आज आपको और मुझे इस संदेश के द्वारा अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करना चाहते हैं। अजीज़ों, हमारा विश्वास इस बात पर निर्भर है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, उन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। हमारा बचाव इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमने अपने लिए क्या क्या कर लिया है, हमारा बचाव इस बात पर निर्भर है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। ऐसा कोई और तरीका नहीं था मानव जाति को बचाने का, इसलिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया आपके और मेरे लिए। ऐसा प्रभु यीशु हमारे सवालों का जवाब है, प्रभु यीशु हमें माफ़ी देते हैं, प्रभु यीशु आज भी जीवनों को परिवर्तित कर रहे हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह और उसकी ताकत आज हमारी हो सकती है। ऐसा ये सुसमाचार इस बात का प्रचार कर रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी भी धर्म के भी हों, आज आप प्रभु यीशु के समीप आ सकते हैं और प्रभु यीशु आपको हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर से दूर नहीं रखा, उसको भी परमेश्वर के हाथों सौंप दिया। क्या आपने कोई चीज़ प्रभु से दूर रखी है? क्या आपके जीवन का कोई ऐसा भाग है जो अभी भी पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित नहीं है? प्रभु पुकार रहे हैं कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जिस जीवन से प्रभु की महिमा दुनिया को नजर आए। इस आखिरी संघर्ष में, संघर्ष जो भलाई और बुराई के बीच हो रहा है, इस संघर्ष का खास फोकस जो है वो इस उपासना पर है, और ख़ास तौर से कि हम उपासना करते किसकी हैं। क्या हम उस सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं या फिर हम उस पशु की उपासना करते हैं? परमेश्वर पुकार रहे हैं कि हम सच्चे दिल से उस सच्चे परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता की उपासना करते हुए नजर आए। ऐसो आप सबका एक बार फिर इस भविष्यवाणी की पढ़ाई में मैं स्वागत करता हूँ। ऐसो उम्मीद कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहे हैं। ऐसो प्रभु की युगायुग यही चाह है कि परमेश्वर अपनी सच्चाइयों से हम सब के मनों को भर दें। और आज एक बार फिर प्रभु ने हमारे लिए एक बहुत अहम संदेश तैयार किया है। ऐसो आज हम प्रकाशित वाक्य की उस सबसे अद्भुत भविष्यवाणी की पढ़ाई में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी है प्यारे प्रभु। प्रभु आपका वचन एक सामर्थी वचन है। प्रभु आपने एक बार फिर बहुतायत से हमारी अगुवाई की है। प्रभु आपने बहुतायत से हमें अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। प्रभु हम इस लायक नहीं है प्रभु कि हम इन गहरी बातों को समझ पाएं, परंतु फिर भी प्रभु एक बार फिर आप हमें पुकार रहे हैं प्रभु, ताकि हम अपने लिए ना जिएं, हम अपने परमेश्वर के लिए जिएं। प्रभु आज एक बार फिर भविष्यवाणी से हम और गहरी बातें जानना चाहते हैं। प्रभु कृपया करके हमारे दिलों को पवित्र कीजिएगा प्रभु, ताकि हम पूर्ण रूप से आपको ग्रहण करने वाले बन पाए। प्रभु आपके वचन के लिए शुक्रगुजार हैं, जिस वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई करने जा रहे हैं। प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में हमेशा के लिए ऊंचा उठाया जाए। आपको हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से महिमा दी जाए, क्योंकि आप हर प्रशंसा, हर महिमा के योग्य हैं प्रभु। आपका नाम हमारे लबों पर और हमारे दिलों में हमेशा बरकरार रहे प्रभु। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है प्रकाशित वाक्य की वह सबसे अद्भुत भविष्यवाणी। आइए शुरुआत करते हैं 12,000 फीट हवा में, फीनिक्स एरिजोना जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहां की ये कहानी है। डेबी विलियम्स अपने मित्रों के साथ हवाई जहाज के दरवाजे पर खड़ी थी। ये अब इस खुले आसमान में कूदने वाले थे, क्योंकि ये सब डेबी और इनके मित्र बहुत ही अनुभवी आकाश गोताखोर थे। ये दोस्तों ने एक योजना बनाई थी कि ये हवा में, मध्य हवा में एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और एक साथ पृथ्वी पर उतरेंगे। डेबी अभी हवाई जहाज से बाहर ही निकली थी और वह अपने मित्र के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ गलत अनुमान लगाया और वह सीधे जाकर अपने साथी गोताखोर के साथ टकराई। ये टकराव 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुआ था और इस टक्कर ने उन्हें अब बेहोश कर दिया था। अब वह तेज गति से पृथ्वी की ओर जा रही थी और क्योंकि वह बेहोश थी, इसलिए अब उनके पास अपना पैराशूट खोलने का अब कोई तरीका नहीं था।
अचानक से वह अपने शिक्षक, जिनका नाम ग्रेगरी रॉबर्टसन था, वह उनके पास से गुजरती हुई बहुत तेज गति से गुजरी। ग्रेगरी ने गौर किया कि उनका चेहरा खून से लथपथ था और अचानक ग्रेगरी को एहसास हो गया था कि डेबी के साथ क्या हुआ है। अब ग्रेगरी को कुछ ना कुछ जरूर करना था अपने इस छात्र को बचाने के लिए। ग्रेगरी ने पूरी कोशिश की और वह भी बहुत तेज गति से अब डेबी की ओर पहुंचने लगे। ग्रेगरी ने उनकी हालत देखी और वह समझ गए थे कि ये एक आपातकालीन स्थिति और इन्हें कुछ जरूरी और बहुत जल्द करना पड़ेगा। अब ग्रेगरी खुद 289 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डेबी की ओर जा रहे थे। ग्रेगरी पूरी इस तेज गति से अपने इस छात्र को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब वह उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डेबी बेहोश थी, खून से लथपथ उसका चेहरा था। उन्होंने उसके जैकेट पे वो तार देखी जिसे खींचने से पैराशूट खुलता है। उन्होंने उस तार को खींचा और उससे थोड़े से दूर हुए और फिर 2000 फीट बचे थे। केवल 12 सेकंड बचे थे इससे पहले कि ग्रेगरी भी पृथ्वी से टकराते और तब ग्रेगरी ने अपना पैराशूट खोला। डेबी और उनके बचाव करने वाले ये उनके शिक्षक, ये दोनों उस दिन बच गए। डेबी को कुछ चोटें आईं लेकिन वह दोबारा से एक अच्छी सेहतमंद स्थिति में पहुंची। डेबी हमेशा के लिए शुक्रगुजार है कि मध्य हवा में उनके बचाव के लिए उनके शिक्षक ने अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर उनके बचाव की एक योजना बनाई। ऐसा यदि आप दुनिया की ओर देखें तो आप और मैं, ऐसो हम भी पृथ्वी के अंत की ओर बहुत तेज गति से जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग एक अनियंत्रित रूप से इस पृथ्वी के अंत की ओर बहुत तेज गति से जा रहे हैं। ऐसो हम पृथ्वी के अंतिम घटनाएं जो हैं उनके साथ मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो परमेश्वर ने कहा था होगा उनके आगमन से पहले, ठीक वैसा ही हो रहा है। युद्ध और युद्धों की ललकार तेज गति से हमारी ओर आ रही है। हम देख रहे हैं किस प्रकार विनाशी भूकंप बहुत तेज गति से और बहुत जगहों पर हमें अब दिखाई देता है हो रहे हैं। हम देखते हैं चीज़ों की हमारे समाज की नैतिकता का वस्त्र किस प्रकार फट कर चिथड़ों में चला गया है। जो हम देखते हैं जगह जगह ऐसे अकाल पड़ रहे हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं इस पृथ्वी को घेर रही हैं। यदि आप समाज के परिवारों की ओर देखें, तलाक आज अजीजों एक आम बात हो गई है। बच्चों का शोषण होता हुआ बहुत अक्सर हमें नजर आता है। हिंसक उपद्रव ऐसे बढ़ाव पर है अजीजों। यौन अनैतिकता अपने आपे से बाहर है और सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ऐसे देशों पर प्रभाव पड़ रहा है उस सुसमाचार का जिन देशों में परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बिल्कुल मना था। ऐसो ये सब चीज़ें एक भयानक गति से, बहुत तेज़ी से हमारी ओर आ रही हैं। जो चारों तरफ जब हम देखते हैं हमें वो चिन्ह दिखाई देते हैं जो हमें बताते हैं कि पृथ्वी का अब अंत बहुत करीब है। हम देखते हैं कि पृथ्वी का इतिहास अब अपनी चरम सीमा पर है और हम अभी भी बहुत तेज गति से पृथ्वी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं अजीजों। दुख की बात एक बार फिर यह है कि बहुत से लोगों के पास तो एक पैराशूट भी नहीं है। ऐसो और अधिकतर लोग तो ऐसे भी हैं जो एक बेहोशी की हालत में इस अंत की ओर जा रहे हैं। उन्हें एहसास भी नहीं है कि हम कितनी जल्द पृथ्वी के अंत में पहुंचने वाले हैं। ऐसो बहुत से लोग आसपास की इन घटनाओं को देखते हैं, वह अखबार को पढ़ते हैं या टीवी पर न्यूज़ को सुनते हैं और वह इन सारे माध्यमों के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वह भी नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है। एक बेहोशी की हालत है। क्यों? क्योंकि अजीजों, होश तो परमेश्वर का वचन देता है, सच्चाई तो परमेश्वर का वचन प्रकट करता है और बहुत से लोग आज परमेश्वर के वचन से वंचित हैं। जो इस अंतिम लम्हे में भी परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, इस दुनिया के लिए, एक मध्य हवा में बचाव के लिए प्रभु ने एक बहुत अहम तैयारी की है। हम देखते हैं प्रभु यीशु देख रहे हैं किस प्रकार मानव जाति कितनी तेज गति से अपनी अंत की ओर बढ़ रही है। परमेश्वर देख रहे हैं कि किस प्रकार लाखों करोड़ों लोगों ने अपना अंत किस प्रकार तय कर लिया है। ऐसो परमेश्वर देख रहे हैं कि अब हम बस कुछ ही लम्हे बचे हैं और आप और मैं बहुत जल्द इस पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने अभी भी हमारे लिए एक योजना तैयार की है। प्रभु भी वो तार, वो उद्धार की तार अभी खींच सकते हैं जिसके द्वारा आप और मैं बचाए जाए।
अजीजों, प्रकाशित वाक्य की किताब हमें इस बचाव की योजना के बारे में बताती है। प्रकाशित वाक्य की किताब इस परमेश्वर के अंतिम दिनों के संदेश को हमारे सामने प्रकाशित करती है। यदि आप बाइबल में गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर हमेशा एक संदेश भेजते हैं अपने लोगों के पास। इससे पहले कि कोई विश्वव्यापी कोई घटना हो, इससे पहले प्रभु एक बहुत अहम संदेश, एक चेतावनी का संदेश भेजते हैं अपने लोगों के प्रति। ये एक ऐसे संदेश हैं जिनका प्रभाव लोगों के अनंत काल पर पड़ता है। तो यदि आप बाइबल में देखें तो बाइबल में एक पैटर्न नजर आता है, एक प्रतिमान नजर आता है कि परमेश्वर की चेतावनी का संदेश हमेशा परमेश्वर के निर्णय, परमेश्वर के दंड से पहले आ जाता है। जी हाँ अजीजों, एक प्रेमी परमेश्वर मानवता के सामने एक निवेदन रखता है कि वह बचाए जाएं इससे पहले कि एक विपत्ति का दौर उन पर आ पड़े। यदि आप नूह के दिनों को देखें तो परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक अति आवश्यक, एक तत्कालीन संदेश भेजा ताकि मानव जाति तैयार हो सके उस आने वाली विपत्ति से, जो विपत्ति पानी के माध्यम से इस दुनिया पर आने वाली थी। परमेश्वर के दिल में यह चाह थी कि लोग बचाए जाएं, जल प्रलय में उनका विनाश ना हो। परमेश्वर मानवता से प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने नूह को इजाजत दी कि वह 120 वर्षों तक उस सुसमाचार का, उस बचाव के संदेश का, उस पवित्रता का प्रचार कर सके। जो 120 वर्ष दया के, 120 वर्ष परमेश्वर के अनुग्रह के, 120 वर्ष परमेश्वर के प्रेम भरे निवेदनों के। जो परमेश्वर का ये दया का संदेश, परमेश्वर की चेतावनी का संदेश हमेशा एक बड़ी बाइबल की घटना से पहले परमेश्वर ये संदेश अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे यदि आप गौर करें तो जब इस पृथ्वी के लोगों ने नूह के उस संदेश को ठुकरा दिया था, उस दया के संदेश को ठुकरा दिया था, तभी इस पृथ्वी पर एक जल प्रलय आया। ऐसे परमेश्वर फिर प्रकाशित करते हैं कि बाइबल में यदि आप यूसुफ की कहानी को देखें तो यही पैटर्न, यही प्रतिमान एक बार फिर हमें नजर आता है। परमेश्वर ने यूसुफ को खड़ा किया उस मिस्र में, उस आने वाले अकाल के लिए। हम देखते हैं चीजों की प्रेम का एक संदेश मिस्र को दिया गया, इससे पहले उन पर यह महान विपत्ति आती। और फिर यदि आप पुराने नियम में देखें तो प्रभु यह प्रतिमान बार बार हमारे सामने रखते हैं, बार बार यह प्रतिमान हमारे सामने दोहराया जाता है। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजते हैं इस्राएल के पास, और इस्राएल को चेतावनी दी जाती है इससे पहले कि उन पर विनाश आए। यदि आप नए नियम में आए तो परमेश्वर ने यूहन्ना, जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, उसे भेजा ताकि वह एक रास्ता तैयार करे प्रभु यीशु के पहले आगमन के लिए। तो चीजों, फिर ये तो एक आश्चर्य की बात होगी कि परमेश्वर एक दया का संदेश दोबारा ना भेजें इससे पहले कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हो। यदि यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने एक दया और चेतावनी का संदेश उसके पहले आगमन से पहले भेजा, तो क्या प्रभु फिर अपने दूसरे आगमन से पहले एक दया का संदेश दोबारा से नहीं भेजेंगे? ऐसो ये एक बहुत अजीब बात होगी कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में अपने प्रतिमान को बदल देते हैं। पृथ्वी के पूरे इतिहास में हम देखते हैं परमेश्वर ने बार बार एक संदेश भेजा जिसके द्वारा पूरी दुनिया आने वाली घटना के लिए तैयार की जा सके। ऐसो ठीक इसी प्रकार एक बार फिर एक बहुत अति आवश्यक संदेश है जो परमेश्वर के लोगों को, इस दुनिया को उसके आगमन के लिए तैयार करेगा। इसी के साथ हमारा ध्यान इस बाइबल की ओर जाता है, क्योंकि यह संदेश इस बाइबल में पाया जाता है, इसलिए हमारा विषय और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा विषय क्या है अजीजों? कि यदि ये बाइबल में है तो ये मेरे लिए है, लेकिन यदि ये बाइबल में नहीं तो ये मेरे लिए नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अजीजों, परमेश्वर का संदेश आपको और मुझे दिया गया है, एक ऐसा संदेश जो आपको और मुझे प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करता है। एक ऐसा संदेश जो केवल हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए है इन अंतिम दिनों में। जो बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर ने हमें एक संदेश दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी समझ प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है अजीजों। इन अंतिम दिनों में ये उतना ही आवश्यक है जैसे नूह के दिनों में उसका संदेश जरूरी था, या फिर यूसुफ के दिनों में यूसुफ का संदेश जरूरी था, या यूहन्ना के दिनों में यूहन्ना का संदेश जरूरी था। आज इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य की किताब का ये अंतिम दिनों का संदेश एक अति आवश्यक संदेश है, एक तत्कालीन पुकार है अजीजों परमेश्वर के द्वारा इस दुनिया के लिए, क्योंकि इस संदेश का प्रभाव आपके और मेरे अनंत काल पर पड़ेगा अजीजों।
ऐसो ये संदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और परमेश्वर आज हमें पुकार रहे हैं कि जैसे यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने दुनिया को प्रभु के पहले आगमन के लिए तैयार किया, प्रभु आज आपको और मुझे इस संदेश के द्वारा अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करना चाहते। आइए अपने कदम बढ़ाते हैं। प्रकाशित वाक्य की 14:6 में बाइबल कहती है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। यदि आप गौर कर रहे हो तो परमेश्वर के अंतिम दिनों का संदेश चित्रित किया जाता है ऐसे स्वर्गदूतों के द्वारा जो मध्य हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसो ये एक अति आवश्यक संदेश है। यदि आप गौर करें अजीजों तो आप देखेंगे कि ये स्वर्गदूत सड़क पर नहीं चल रहे हैं, ये किसी गाड़ी में सवार नहीं है, ये हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसो ये परमेश्वर के संदेश को बहुत तेज गति से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसो ये शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि पृथ्वी का अंत बहुत करीब है। ऐसो ये संदेश एक विश्वव्यापी संदेश है। ये संदेश जैसा बाइबल बताती है, इसको हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों तक आपको और मुझे पहुंचाना होगा। जब आप पढ़ते हैं ये 3 स्वर्गदूत, ये शब्द जो स्वर्गदूत है यूनानी भाषा जो नए नियम की मूल भाषा है, ये शब्द स्वर्गदूत इसका अर्थ है संदेशक। ऐसो ये स्वर्गदूत परमेश्वर के अंतिम लोगों को दर्शा रहे हैं जो प्रभु के इस अति आवश्यक संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। ऐसो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ये प्रकाशित वाक्य के संदेश को समझना, इसको अपने जीवन में अमल करना अजीजों प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसो इसके अलावा और कोई इतना अति आवश्यक संदेश आज आपके और मेरे सामने नहीं रखा गया है। तो सवाल शायद कोई पूछ रहा है कि ये संदेश मानवता को कौन सी आने वाली घटना के लिए तैयार कर रहा है। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की 14 से 16। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। शायद ये शब्द सुनकर कोई सवाल पूछ रहा है कि भला ये पृथ्वी की लवनी, इसका क्या मतलब है? प्रकाशित वाक्य में जब ये लवनी की बात की जा रही है, कटनी की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? यदि आप मत्ती की 13:39 यदि आप देखें, मत्ती की 13:39 हमें इस सवाल का जवाब देती है। बाइबल कहती है, जिस बैरी ने, प्रभु यीशु के शब्द हैं कि जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। ऐसो प्रकाशित वाक्य की किताब प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का वर्णन इस प्रतीकवाद के साथ करती है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी के अंतिम फसल की कटनी के लिए आ रहे हैं। और अजीजों ये 3 स्वर्गदूतों का संदेश यदि आप गौर करें तो प्रकाशित वाक्य की 14:6 से 12 में आप वो 3 स्वर्गदूतों के संदेश को प्राप्त करते हैं और ठीक एक आयत बाद 14 आयत में हमें प्रभु यीशु का आगमन नजर आता है। जिसका मतलब ये कि ये 3 स्वर्गदूतों का संदेश मानव जाति को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करने के लिए दिया गया है। अजीजों ये एक ऐसा संदेश है जिसके द्वारा परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी के इन अंतिम लम्हों में आप और मैं उसके आगमन के लिए तैयार हों, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु एक तेजस्वी रूप से, इस एक भव्य रूप से बहुत जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। एक नया दिन का उदय होगा अजीजों जब प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में आएंगे। ऐसा हम देखते हैं कि आकाश प्रभु की महिमा से जगमग हो उठेगा। पाप का जो शासन है उसका एक अंत किया जाएगा। प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे ताकि उसके लोग उसके साथ अनंत काल बिता सकें। लेकिन अजीजों इससे पहले कि परमेश्वर आए, उन्होंने एक बहुत ही अहम संदेश अपने लोगों को भेजा है ताकि वह उसके साथ अनंत काल बिताने के लिए तैयार किए जाएं। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 14:6 में,
प्रकाशित वाक्य की 14:6, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ऐसो प्रकाशित वाक्य का यह संदेश एक सुसमाचार का संदेश है। ऐसो ये सुसमाचार प्रभु यीशु का सुसमाचार है। ये सुसमाचार ये बताता है कि प्रभु यीशु हमारे पापों की माफ़ी देते हैं। हमारे गुनाह प्रभु यीशु के द्वारा हमेशा के लिए दूर किए जा सकते हैं। हमारी निंदा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। ऐसो ये दोषारोपण की आवाज़ें जो उठ खड़ी होती हैं हमारे विरुद्ध, ये आवाज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। ऐसो ये सुसमाचार इस बात की खुशखबरी है कि पाप की जकड़ हमारे जीवन पर जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। पाप की जंजीरें जो हमें बांधे रखती हैं, ये हमेशा के लिए तोड़कर ख़त्म की जा सकती हैं। ऐसो ये सुसमाचार का संदेश इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु हमारी कैद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा आप और मैं एक आजाद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पौलुस के शब्द सुनेगा अजीजों, जब वह इस सुसमाचार के विषय में बताते हैं पहले कुरिन्थियों की 15:3 और 4 में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। ऐसो ये अनंत काल का सुसमाचार, ये सनातन सुसमाचार, सुसमाचार क्यों है? क्योंकि ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है, और क्योंकि प्रभु यीशु का कोई अंत नहीं है, इस सुसमाचार का कोई अंत नहीं है। आइए इस सुसमाचार की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। पहली बात हम ये देखते हैं, इस सुसमाचार में हमें सिखाया जा रहा है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरे। जो सुसमाचार का केंद्र प्रभु यीशु की मृत्यु है। जो हमारी उम्मीद प्रभु यीशु की उस क्रूस पर बहुत गहरे रूप से गड़ी हुई है। जो हमारा विश्वास इस बात पर निर्भर है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, उन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। हमारा बचाव इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमने अपने लिए क्या क्या कर लिया है। हमारा बचाव इस बात पर निर्भर है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। ऐसो उस क्रूस के द्वारा, प्रभु के उस उद्धार के द्वारा, उसकी माफ़ी के द्वारा, उसके दया और अनुग्रह के द्वारा आप और मैं बचाए जा रहे हैं। ऐसो कोई और तरीका नहीं था मानव जाति को बचाने का, इसलिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया आपके और मेरे लिए। यह आयत जिससे पूरी मसीहत बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, यूहन्ना की 3:16 में बताया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसो एक दूसरा बहुत अहम पहलू है इस अनंत काल के सुसमाचार का, और वो ये है कि प्रभु यीशु ने एक सिद्ध जीवन व्यतीत किया। ऐसो यदि आप आज प्रभु यीशु को अपने दिल में पूर्ण रूप से, ईमानदारी से, गंभीरता से स्वीकारते हैं, तो जीसो प्रभु यीशु के सिद्ध जीवन का अभिलेख हमारे पापों के अभिलेख की जगह रखा जाएगा, यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु को स्वीकार लेते हैं। ऐसो प्रभु यीशु सिद्ध हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। ऐसो उसकी सिद्ध पवित्रता के द्वारा आज आप और मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी किसी भलाई या चंगाई की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की भलाई, चंगाई और पवित्रता के आधार पर आज आप और मैं परमेश्वर के सामने आ खड़े हो सकते हैं। ऐसो तीसरा बहुत अहम पहलू जो इस सुसमाचार का पहलू है, वो ये है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जिलाए गए। हम देखते हैं चीज़ों कि प्रभु यीशु हमारे लिए सिर्फ मरे ही नहीं हैं, प्रभु यीशु आज आपके और मेरे लिए जीवित भी हैं। इब्रानियों की 7:25 हमें बताती है कि प्रभु यीशु सदा हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए जीते हैं। बहुत से लोग खाना खाने के लिए जीते हैं, बहुत से लोग गाड़ी चलाने के लिए जीते हैं, कुछ और लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि आज मैं आपके लिए जीवित हूँ, आपके लिए मध्यस्थता करने के लिए आज मैं जीवित हूँ। ऐसो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए सिर्फ मरे ही नहीं है, हमारे लिए जी उठे हैं। और प्रभु यीशु हमारे दिलों की तमन्नाओं और अरमानों को पूरा कर सकते हैं, वह पूरा करने के योग्य हैं। ऐसो आज हम अपनी कमज़ोरी और पाप के साथ प्रभु यीशु के समीप आ सकते हैं।
आज हम अपना सब कुछ, हमारी सारे परेशानियां, हमारी सारी व्याकुलता हम उस प्रभु यीशु के पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज एक जीवित परमेश्वर है। अजीजों, वो किसी कब्र पर नहीं या किसी क्रूस पर नहीं, आज वो स्वर्ग में हमारा एक जीवित, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चौथा पहलू, इस बहुत अहम अंत समय के सुसमाचार का जो पहलू है वो ये है कि प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाए गए। वे हमारे लिए मरे ही नहीं हैं, वे हमारे लिए जी उठे हैं और आज हमारे लिए स्वर्ग में उठाए गए हैं। यदि आप दुनिया के उन महान राजनीतिक संचालकों को देखें तो वह सब मर चुके हैं। नेबुकदनेस्सर की मृत्यु हो चुकी है। सिकंदर महान जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। काइसर जो थे वो मर चुके हैं। नेपोलियन की मृत्यु हो चुकी है। हिटलर, स्टालिन, माओ जेडोंग, ये सब मर चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज जिंदा है। ऐसे प्रभु यीशु आज जिंदा है और वो अपने पिता के पास उठाकर ले जाए गए हैं और वो आज उसके सिंहासन के सामने है। इस पल, आज और इस पल वो आज अपने पिता के सिंहासन के सामने है। आपके और मेरे पापों के लिए वह विनती कर रहे हैं, हमारे मध्यस्थ हैं, ताकि आप और मैं उसके साथ अनंत काल बिता पाए। वह आपका नाम जानता है अजीजों, वह आपकी ज़रूरतों को समझता है, वह आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है अजीजों, वह आपको बचाना चाहता है। उसकी सबसे महान कामना ही यह है कि वह आपको अपने राज्य में बचाए। ऐसो हमारे दिलों की गहराई में हम अक्सर पूछते हैं कि भला मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी, मैं अपराध बोझ से कैसे मुक्त हो पाऊंगा, मैं अपनी बुरी आदतें कैसे बदल पाऊंगा, मैं इस पाप पर विजय कैसे हासिल करूंगा। अजीजों, जवाब ये सनातन सुसमाचार है। ऐसो प्रभु यीशु हमारे सवालों का जवाब है। प्रभु यीशु हमें माफ़ी देते हैं। प्रभु यीशु आज भी जीवनों को परिवर्तित कर रहे हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह और उसकी ताकत आज हमारी हो सकती है। ऐसो ये सुसमाचार इस बात का प्रचार कर रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया, चाहे आप जहाँ कहीं भी हों, जिस किसी भी धर्म के भी हों, आज आप प्रभु यीशु के समीप आ सकते हैं और प्रभु यीशु आपको हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, हर उस व्यक्ति को एक अवसर दिया जाएगा कि वह परमेश्वर के उस प्रेम का जवाब दे सके। लेकिन अजीजों, इस बहुत अति आवश्यक संदेश के कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर प्रकाशित वाक्य बहुत गहरा दबाव डालता है और हमारे सामने बहुत गंभीरता से हमारे सामने पेश करता है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको बहुत से मसीही अजीज़ों ने इन पर गौर नहीं किया है। बहुत से मसीही अजीज़ों ने इसको गहराई से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है। ऐसो ये वो सच्चाइयाँ हैं जो बहुत लंबे अरसे से नज़रअंदाज की गई थी। उन्हीं सच्चाइयों को परमेश्वर एक बार फिर पुनर्स्थापित कर रहे हैं। ऐसो प्रकाशित वाक्य का ये अति आवश्यक अंत समय का संदेश हमारे सामने 3 स्वर्गदूतों को दिखाता है जो मध्य हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसो ये एक तत्कालीन पुकार पेश कर रहे हैं और ये पुकार हमें 3 चीज़ें करने के लिए पुकार रही है। ये पुकार हमसे 3 चीज़ें करने के लिए कहती है। पहली बात, ये एक पुकार है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने। जो आज्ञाकारिता एक ऐसी सच्चाई है जिसको बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं। बहुत से मसीही लोगों ने आज्ञाकारिता को नज़रअंदाज किया है, उसे अनदेखा किया है। ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तो बस इस मुफ्त अनुग्रह को स्वीकारने की ज़रूरत है, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था के प्रति हमें अधीन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रकाशित वाक्य की 14:7 क्या कह रही है? उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ऐसा परमेश्वर के भय मानने का मतलब क्या है? जैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर के भय मानने का मतलब है उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करना, उसका आदर सम्मान करना। ऐसा हम तब करते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसा परमेश्वर कहें, जब हम वैसा करें तो परमेश्वर की महिमा की जाती है। आपको याद होगा, इब्राहिम से प्रभु ने कहा था कि इसहाक को ले और उसका बलिदान कर दे। इब्राहिम जब उस खंजर को लेकर तैयार था अपने बेटे का बलिदान करने के लिए, तो परमेश्वर ने उसे रोक लिया और कहा कि आज मैं जान चुका हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे दूर नहीं रखा है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन से तब प्रकट होता है जब हम परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं, उसे इतनी श्रद्धा और उसका इतना आदर सम्मान करते हैं, उसको इतनी श्रद्धा अर्पित करते हैं
कि चीज़ों हम उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे लिए कोई भी चीज़ प्रभु से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर से दूर नहीं रखा, उसको भी परमेश्वर के हाथों सौंप दिया। क्या आपने कोई चीज़ प्रभु से दूर रखी है? क्या आपके जीवन का कोई ऐसा भाग है जो अभी भी पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित नहीं है? जो परमेश्वर पुकार रहे हैं कि आइए हम परमेश्वर का भय मानना सीखें। सब उपदेशक की किताब 12 अध्याय और उसकी 13 आयत, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आगे पढ़िएगा नीति वचन की किताब 3 अध्याय 1 आयत, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसो एक ऐसे युग में जब नैतिकता टूटती चली जा रही है, परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहे हैं कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, उसकी आज्ञाओं के प्रति हम वफादार बने। ऐसो परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर की दी हुई हर आज्ञा का हम पालन करते हुए नजर आए। प्रकाशित वाक्य की 14 ऐसो एक अंतिम समय के लोगों का वर्णन करती है। उनका वर्णन कुछ इस प्रकार किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य की 14 की 12, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यदि आप गौर करें तो प्रकाशित वाक्य की 14 की 12 हमें बता रही है कि परमेश्वर के अंतिम समय के लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। ये एक बहुत अहम पहचान चिन्ह है परमेश्वर के अंतिम लोगों का कि वह परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रकाशित वाक्य की 14 की 7 हमें बताती है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ऐसो परमेश्वर का ये अंत समय का संदेश हमें पुकारता है कि हम परमेश्वर का भय माने, या उसका मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञा का संपूर्ण मन से पालन करें। ऐसो दूसरी बात जो हमें इस पहले स्वर्गदूत के संदेश से सीखने को मिलती है वह यह कि परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें। शायद किसी के मन में यह सवाल है कि परमेश्वर की महिमा किस प्रकार की जाती है, इसका मतलब क्या है? ऐसो परमेश्वर की महिमा करने का मतलब है उसका सम्मान करना अपनी जीवन शैली के द्वारा। जैसे परमेश्वर का भय मानना उसके प्रति आज्ञाकारी होना है संपूर्ण तरीके से, ऐसो उसी प्रकार से जब हम अपनी जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर को सम्मानित करते हैं, जब हम अपने जीवन शैली के द्वारा प्रभु के चरित्र को प्रकाशित करते हैं। यदि आप बाइबल में पढ़ें तो प्रभु बताते हैं कि उनका चरित्र ही उनकी महिमा है। तो यदि हमें प्रभु की महिमा करनी है तो प्रभु के चरित्र को हमें अपने चरित्र में प्रकट करना होगा, ताकि दुनिया उस सच्चे परमेश्वर को देख पाए, उसे जान पाए और उसके आगमन के लिए तैयार हो पाए। ऐसो ये अंतिम दिनों के संदेश एक पुकार है कि हम परमेश्वर को सम्मान दें, और जो परमेश्वर को सम्मान हम अपनी देह के द्वारा दे सकते हैं। ऐसो जिस तरीके से हम अपनी इस देह का ख्याल रखते हैं या ख्याल नहीं रखते हैं, ये दुनिया के सामने प्रकाशित करता है कि हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं या नहीं। ऐसो इस सम्मान में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम कैसे जीते हैं, ये सब कुछ इस संदेश में शामिल है। पहले कुरिन्थियों की 10 की 31 यदि आप पढ़ें तो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। रोमियो की 12 की 1 हमें बताती है अजीजों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ऐसो हमारे शरीर, हमारी ये देह कोई मनोरंजन घर नहीं है, ये परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर का मंदिर है। तो जीजो बाइबल अब हमें बता रही है कि ऐसे दौर में जिसमें आप और मैं जी रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। ऐसो मसीही होते हुए हमें उस सुसमाचार को स्वीकारना है। हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा बचाए जा रहे हैं, और परमेश्वर हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण निवेदन रख रहे हैं कि हम प्रेम पूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए नजर आएं, उसकी महिमा करते हुए नजर आएं, और ये महिमा हम किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं इससे तय किया जाएगा कि हम उसकी महिमा करते हैं या नहीं। तो जो हम देख रहे हैं कि उसके भय मानने का मतलब क्या है, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि आइए हम उसकी महिमा करें। प्रभु पुकार रहे हैं कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जिस जीवन से प्रभु की महिमा दुनिया को नजर आए। जो आगे बढ़ते हुए
प्रकाशित वाक्य की 14:7 में हमें बताया जाता है, प्रकाशित वाक्य की 14:7, उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। ऐसा ये संदेश हमें किसकी उपासना करने के लिए पुकार रहा है? ये संदेश पुकारता है कि हम उस सृष्टिकर्ता की उपासना करें जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है। जो यहाँ पर एक अति आवश्यक, एक तत्कालीन संदेश पृथ्वी के इन अंतिम दिनों में हमारे सामने रखा जा रहा है। यह संदेश एक पुकार है अजीजों कि हम उस सृष्टिकर्ता की उपासना की ओर आएं। जो एक ऐसे दौर में जहां ये लोग ये मानने लगे कि हम बंदरों से आए हैं, कि हमें लाखों करोड़ों साल लगे हैं एक बंदर से इंसान बनने के लिए। जो इस झूठ के ठीक विरुद्ध ये सच्चाई, परमेश्वर का ये वचन हमें पुकार रहा है कि हम जो मानते हैं कि हम अपने सृष्टिकर्ता के हाथों से रचे गए हैं, आइए अजीजों हम उस परमेश्वर के करीब आएं, आइए हम उस परमेश्वर की आराधना, उपासना करना सीखें। इस प्रकाशित वाक्य की 14:7 एक निवेदन है कि हम उस सच्चे सृष्टिकर्ता की उपासना करें जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है। छोटे से छोटे कण से लेके उस विशाल प्रकाश युग तक पूरे की पूरी प्रकृति हमें पुकार रही है कि हम उस प्रेममय सृष्टिकर्ता की आराधना, उपासना करें। हमारी आराधना का आधार ही यह है, ये सच्चाई कि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। प्रकाशित वाक्य की 4:11 पढ़ते हैं जीजों। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, आप ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य हैं, क्योंकि आप ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वह आपकी इच्छा से थीं और सृजी गई हैं। इस आखिरी संघर्ष में, संघर्ष जो भलाई और बुराई के बीच हो रहा है, इस संघर्ष का खास फोकस जो है वो इस उपासना पर है, और खास तौर से कि हम उपासना करते किसकी हैं? क्या हम उस सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं या फिर हम उस पशु की उपासना करते हैं? ये संदेश एक पुकार है कि हम परमेश्वर के चिन्ह को स्वीकारें, उसके वफादारी के चिन्ह को स्वीकारें, ना कि पशु की छाप को स्वीकारें। बाइबल हमें पुकार रही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसका भय मानें, कि हम परमेश्वर की महिमा करें, कि हम परमेश्वर की आराधना, उपासना करें। इस प्रकाशित वाक्य का ये अंतिम संदेश हमें पुकार रहा है कि हम सृष्टिकर्ता की आराधना करें। तो इस संदेश के द्वारा, इस पहले स्वर्गदूत के संदेश के द्वारा हमने ये पाया है अजीजों कि मसीही लोगों को इन अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए। उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की ज़रूरत है और अपने जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने की ज़रूरत है। ऐसा हमने देखा है कि परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता हैं, उसने हमें रचा है और वो हमारी निष्ठा के योग्य है। तो आइए आगे जाकर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग देखते हैं इस संदेश का। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की 14:7 में, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ऐसो इस अंतिम संदेश में यदि आप गौर करें तो अंतिम संदेश ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर के न्याय का लम्हे आने वाला है या आगे किसी भविष्य के दिन में आएगा। नहीं अजीजों, बाइबल कह रही है कि परमेश्वर के न्याय का समय आ पहुंचा है। क्या ये मुमकिन है कि आज आप और मैं इस न्याय के लम्हे में जी रहे हैं और हम इसके बारे में जानते तक नहीं? इसके विषय में हम आगे आने वाले हमारे पाठों में और गहराई से इसके विषय में पढ़ेंगे अजीजों। यदि आप गौर करें तो आज दुनिया की ओर आप देखें तो जो चुनाव आज दुनिया में किए जा रहे हैं, जो चुनाव आज आप और मैं कर रहे हैं, वो ये तय कर रहे हैं कि हमारा अनंत काल कहाँ बिताया जाएगा, परमेश्वर के साथ या हमेशा के लिए खत्म होकर। जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले स्वर्ग के उस अंतिम न्याय में यह तय किया जा रहा है कि किसको क्या प्रतिफल मिलेगा, अनंत जीवन या फिर अनंत मृत्यु। प्रकाशित वाक्य की किताब एक अनंत विकल्पों की किताब है। प्रकाशित वाक्य की 22:12 यदि आप पढ़ें, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बाइबल बता रही है कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं और वो सबको उनका प्रतिफल देने के लिए वो प्रतिफल अपने साथ ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा प्रतिफल अपने साथ लेके आ रहे हैं, जिसका मतलब उन्होंने निर्णय पहले ही ले लिया है, उनके आगमन से पहले ही ये तय हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है कि किसको क्या प्रतिफल मिलेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जिसो बाइबल कह रही है कि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, आने नहीं वाला है।
प्रभु के आगमन से पहले ही न्याय हो चुका होगा, ये तय हो चुका होगा कि किसको क्या प्रतिफल मिलने वाला है। प्रकाशित वाक्य की 16 की 7 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपके निर्णय ठीक और सच्चे हैं। ऐसो आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर कभी कोई गलतियां नहीं करते। ऐसो ये संसारिक न्यायालय गलती कर सकते हैं, ये संसारिक न्यायाधीश गलती कर सकते हैं, मनुष्य गलती कर सकता है, परंतु परमेश्वर कभी गलती नहीं करते हैं। उसके निर्णय सच्चे हैं, धर्मी हैं, उसके निर्णय पवित्र हैं। ऐसी प्रकाशित वाक्य मानव जाति के सामने प्रकाशित करती है कि हमारा प्रभु यीशु जीवित है और वह अपना आखिरी फैसला ले रहा है और वह बहुत जल्द अपने लोगों के लिए आ रहा है। क्या हम भी आज एक फैसला ले रहे हैं कि क्या हम प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं या फिर हम प्रभु यीशु से हमेशा के लिए जुदा होना चाहते हैं? प्रकाशित वाक्य की 22 की 11, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। भाइयों, प्रकाशित वाक्य के ये प्रभु यीशु आज हमें पुकार रहे हैं। वह हमारे सामने एक निवेदन पेश करने हैं। भाइयों, वह चाहते हैं कि आप और मैं हमेशा के लिए बचाए जाएं। वह चाहते हैं कि आप और मैं उसके राज्य में अनंत जीवन बिताने वाले बन सकें। ऐसे वह इस विचार को सह भी नहीं सकते कि हम हमेशा के लिए उससे दूर किए जाएंगे। ऐसे और किसी भी चीज़ से ज़्यादा परमेश्वर की ये कामना है कि आप अपना अनंत काल परमेश्वर के सामने बिताएं। ऐसे ये प्रकाशित वाक्य के 14 का संदेश यही प्रभु के दिल से पुकार है कि आप और मैं उसके आगमन के लिए तैयार हो। जीजों, आज हमारे सामने ये सच्चाई स्पष्ट हो रही है। आज आप और मैं इस सच्चाई से अब छुप नहीं सकते हैं। प्रभु ने हमारे सामने इन 3 स्वर्गदूतों के द्वारा एक बहुत अहम संदेश रखा। प्रभु चाहते हैं कि हम इस संदेश को स्वीकारें और उसके आगमन के लिए तैयार हों। तो हम देखते हैं जीजों, ये पहले स्वर्गदूत का संदेश एक पुकार है, एक पुकार कि हम उस सनातन सुसमाचार को स्वीकारें, एक पुकार कि हम प्रेम में आज्ञाकारिता के साथ उसके करीब आएं, एक पुकार कि हम परमेश्वर को अपनी जीवन शैली के द्वारा महिमा देने वाले बन सकें, एक पुकार कि हम सृष्टिकर्ता की आराधना उपासना करें, एक तत्कालीन पुकार कि हम धर्मी जीवन जिएं, इस सच्चाई को जहन में रखते हुए कि प्रभु के ये अंतिम न्याय के लम्हे में आप और मैं जी रहे हैं। ऐसो इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए आपको और मुझे एक धर्मी जीवन जीने की ज़रूरत है। ऐसो परमेश्वर की ये अंतिम पुकार, परमेश्वर का ये अंतिम निवेदन ये है कि आइए आप और मैं प्रभु के प्रति वफादार बने। ऐसो ये पुकार एक प्रतिबद्धता की पुकार है, ये पुकार आज्ञाकारिता की पुकार है। ऐसो ये तत्कालीन संदेश हमारे सामने सच्चाई को प्रकाशित करता है, झूठ का खुलासा करता है और चाहता है चीज़ों कि आप और मैं परमेश्वर के साथ पाए जाए। इस प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं बाबुल का भी वर्णन किया जाता है। हम देखते हैं कि बाबुल, इसके बारे में एक पूरा संदेश हम सिर्फ बाबुल के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार बाबुल आत्मिक उलझन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसो ठीक जैसे परमेश्वर ने उस बाबुल के उस गुम्मट पर आकर लोगों की भाषाओं को उलझा दिया था, अंतिम समय में हम देखते हैं कि मानव निर्मित शिक्षाएं जो हैं, जो परंपराओं पर आधारित हैं, देखिए वह किस प्रकार मसीही कलीसिया में कितने प्रकार की उलझनों को लेकर आ रही हैं। और अजीजों, इसीलिए प्रकाशित वाक्य की 14 का यह दूसरे स्वर्गदूत का संदेश इस बात की घोषणा करता है कि हर मानव निर्मित जो संगठन है, जो मानव ने अपनी परंपराओं के आधार पर रचे हैं, वह आखिर के संकट काल में खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर के शब्द सुनेगा अजीजों। प्रकाशित वाक्य की 14 की 8 में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार और कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ऐसे झूठे सिद्धांत जो आज कलीसिया में आ रहे हैं, जिनके द्वारा झूठे धर्मी व्यवस्थाएं जो हैं वो खड़ी की जा रही हैं, ऐसो इनको बाबुल का नाम दिया जाता है। और परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहे हैं कि वह बाबुल से बाहर निकलकर, उलझन से बाहर निकलकर वह परमेश्वर के वचन की ओर आए।
ऐसो आपके और मेरे मसीही विश्वास की नींव केवल बाइबल और बाइबल होनी चाहिए, मनुष्य की परंपराएं नहीं, मनुष्य की झूठी सीख नहीं। प्रभु यीशु के शब्द सुनिएगा। यूहन्ना की 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, आपका वचन सत्य है। ऐसो प्रकाशित वाक्य की 14 का संदेश हमारा संचालन कर रहा है कि हम सच्चाई की ओर आए। इस अंतिम समय में परमेश्वर अपने लोगों का संचालन कर रहे हैं अपने वचन की ओर। ऐसो जो केंद्रीय मुद्दा है इस अंतिम दिनों में, वह उस उपासना का मुद्दा है कि क्या हम उस पशु की उपासना करते हुए नजर आएंगे या फिर हम उस पशु की छाप स्वीकार कर उस पशु की उपासना करते हुए नजर आएंगे। आइए एक बार फिर प्रकाशित वाक्य की 14 की 6 और 7 बाइबल कहती है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। सो क्या आपने गौर किया? एक बार फिर बाइबल हमें बता रही है अजीजों, हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि अंतिम दिनों में मुद्दा सच्ची और झूठी उपासना के चारों ओर पाया जाएगा। परमेश्वर पुकार रहे हैं कि हम सच्चे दिल से उस सच्चे परमेश्वर और सृष्टिकर्ता की उपासना करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं अजीजों, प्रकाशित वाक्य की 14 की 9 और 10 में बाइबल कहती है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है उसे पिएगा। ऐसो ये स्वर्गदूत की चेतावनी दी जा रही है कि हम उस पशु की छाप को कभी भी ना स्वीकारें। ऐसो ये एक सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी दी जाती है पूरी बाइबल में। प्रकाशित वाक्य की 14 का यह संदेश ऐसो हमारे सामने इस बात की सच्चाई को रखता है कि ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रति वफादार लोग पाए जाएं। बताया जाता है कि परमेश्वर के वफादार लोगों की एक पहचान होगी। ये पहचान प्रकाशित वाक्य की 14 की 12 में हम पहले पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर के पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो यदि आप प्रकाशित वाक्य की 14 की 7 का सारांश देखें तो वह एक पुकार है सच्ची उपासना की ओर, उस सृष्टिकर्ता की उपासना के लिए। प्रकाशित वाक्य की 14 की 9 यदि आप देखें तो यह एक चेतावनी है झूठी उपासना के विरुद्ध। प्रकाशित वाक्य की 14 की 12 देखें तो यह पेश करती है परमेश्वर के सच्चे चेलों को। आइए एक बार फिर दोहराते हैं। प्रकाशित वाक्य की 14 की 7 एक पुकार है सच्ची उपासना की कि हम सृष्टिकर्ता की उपासना करें। प्रकाशित वाक्य की 14 की 9 एक चेतावनी है उस झूठी उपासना के विरुद्ध। और प्रकाशित वाक्य की 14 की 12 पेश करती है उन परमेश्वर के सच्चे सेवकों को। ये जो मुद्दा उपासना का है, आराधना का है। परमेश्वर का एक ऐसा समूह होगा, परमेश्वर के ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की उपासना करते नजर आएंगे। ऐसो इस अंतिम दिनों के इस संदेश में एक चेतावनी दी जा रही है शैतान के उन धोखों के विरुद्ध जो धोखे वो परमेश्वर के लोगों पर इन अंतिम दिनों में ला रहा है। ऐसो ये संदेश एक निवेदन है परमेश्वर की ओर से कि हम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके अपने जीवन को हमेशा के लिए परमेश्वर में सौंप दें और परमेश्वर से विनती करें कि वह हमें सच्चाई में चलने की दृढ़ता, साहस और मजबूती दे। ये जो परमेश्वर की क्या कामना है अपने अंतिम लोगों के दिनों के लिए, जो उसकी ये कामना है कि हमारे दिल उसके प्रति वफादार हो, कि हमारे दिल से एक इच्छुक आज्ञाकारिता उभरे। जो क्या आप अपने आत्मिक जीवन में, क्या आपने कभी ये कहा है कि परमेश्वर मैं अपना सब कुछ आपके नाम करता हूँ, परमेश्वर मेरा जो कुछ है और मैं जो कुछ भी हूँ पूर्ण रूप से सब आपका है। जो अंत में मैं आपके सामने एक बहुत अहम कहानी को रखना चाहूँगा। एक नौजवान की कहानी बताई जाती है जो एक बहुत ही बुरे एक्सीडेंट में शामिल होता है।
एक ऐसा एक्सीडेंट जो उसे तकरीबन मृत्यु के बहुत करीब ले आता है। हम देखते हैं कि जब इस अस्पताल लाया गया तो इसके अंदरूनी अंग जो थे इन पर बहुत चोट पहुंची थी। डॉक्टर इस पर एक बहुत नाजुक सर्जरी कर रहे थे। जब सर्जरी पूरी हुई तो यह कमरे में लेटा हुआ था। इसका शरीर अब बहुत कमज़ोर हो चुका था। डॉक्टर ने आदेश दिया कि इसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। जल्द ही खोज होने लगी एक रक्तदाता की, एक ऐसा रक्तदाता जिसका रक्त प्रकार इस लड़के के जैसा ही हो। जब खोज हो रही थी तो लड़के के पिता ने जवाब दिया कि मैं अपने बेटे को खून दूंगा। ये ऐसे दिन थे जब अस्पतालों में डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, जिसका मतलब ये कि यदि आप रक्तदाता हैं तो एक नली आपके नस में डाली जाएगी, आपके शरीर की एक नस में डाली जाएगी, जिससे रक्त उस नली से सीधे रूप से वो नली अब उस व्यक्ति के शरीर में जाएगी जिसे आप खून देना चाहते हैं। हम देखते हैं कि नर्स आई और उन्हें एक नली इस पिता की नस में लगाई और दूसरी नली सीधे उस बच्चे के शरीर में। जो पिता और बेटा दोनों एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। पिता ने अपने बेटे की ओर देखा कि बेटा कितनी कमज़ोर स्थिति में पड़ा हुआ था। अपने बेटे की कमज़ोरी को, उसकी नाजुक हालत को देखकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर की ओर मुड़कर उसने कहा कि डॉक्टर साहब, यदि ज़रूरत पड़े तो जितना खून है सब ले लेना। डॉक्टर साहब, यदि ज़रूरत पड़े तो जितना खून मुझ में है वह सब ले लेना। जो कलवरी की क्रूस पर प्रभु यीशु ने भी अपने पिता से कुछ ऐसा ही कहा था कि पिता, सारा खून मेरा ले लेना, मेरी आखिरी बूंद तक ले लेना, लेकिन पिता मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक बच्चा अनंत काल में मेरे साथ बचाया जाए। जो प्रभु यीशु हम सबको आज पुकारते हैं, हमको पुकारते हैं वही प्रभु यीशु जिसने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। प्रभु यीशु जो क्रूस पर हमारे लिए टंगे, प्रभु यीशु जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। जो आज वही प्रभु यीशु जो हमारे लिए मरे, आज वो चाहते हैं कि आज हम भी मरें, लेकिन हम इस दुनिया के लिए मरें, अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं के लिए मरें, अपनी ये दिल की महत्वाकांक्षाओं के लिए मरें। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने इस घमंड के लिए मरें। प्रभु चाहते हैं कि हम जो दुष्ट चीज़ें हैं, जो दुष्ट आदतें हैं, इन सब के लिए हम मर जाएं, ताकि हम केवल प्रभु यीशु के लिए जिंदा पाए जाएं, ताकि हम अपना सब कुछ उसके नाम करें, ताकि हमारा सब कुछ उसके नाम हो, हम पूर्ण रूप से उसके हों। क्या आज आप ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप अपना सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हैं अजीजों? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपसे विनती करूंगा, क्या आप खड़े होना चाहेंगे? आप जहां कहीं भी हों, क्या आप खड़े होकर मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहेंगे? अजीजों, आज आप और मैं अपने अनंत काल का चुनाव कर रहे हैं। प्रभु जिसने अपना बलिदान क्रूस पर दिया, वही प्रभु यीशु आज पुकार रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप एक पल के लिए भी सच्चाई से वंचित रहे। वह नहीं चाहते कि आपको अनंत मृत्यु का सामना करना पड़े। प्रभु चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन प्राप्त हो, ताकि आप अनंत काल अपने परमेश्वर के साथ बिता सकें। लेकिन अजीजों, चुनाव आज आपका और मेरा है। आप और मैं जो आज यहाँ खड़े हैं, आज जो जिंदा हैं, प्रभु आज आपको और मुझे पुकार रहे हैं। शायद हमारे कुछ अजीज हैं जो प्रभु को अपना सब कुछ देना चाहते हैं, एक पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ प्रभु यीशु में बपतिस्मा लेना चाहते हैं। यदि आप बपतिस्मे के बारे में सोच रहे हैं ऐसे, तो मैं चाहूँगा कि आप यदि खड़े हैं तो अपने हाथों को खड़ा कर कर कहें कि प्रभु मेरी मदद कीजिए, मैं पूर्ण रूप से आपका होना चाहता हूँ। यदि आपकी ये इच्छा है, यदि आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना चाहते हैं, उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, बपतिस्मे के द्वारा उसके होना चाहते हैं, चाहूँगा अजीज़ों फिर आप अपने सरों को झुकाएं और आइए प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही हैं प्यारे प्रभु। प्रभु एक बार फिर आपने हमें पुकारा है। प्रभु एक बार फिर आपके वचनों ने हमारे दिल को सच्चाई से और खुशी से तृप्त किया है। प्रभु एक बार फिर आपने हमें प्रभु ये साबित करके दिखाया है कि हमारा परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कि हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आ रहा है और हमारा परमेश्वर चाहता है कि कोई भी सच्चाई से वंचित ना रहे, कि किसी को भी अनंत मृत्यु का सामना ना करना पड़े। प्रभु हम आपके आभारी हैं। प्रभु हम में ऐसी कोई खूबी, कोई चंगाई नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु बार बार प्रभु यीशु हमारे दिल पर दस्तक देते हैं। धन्यवाद ही देते हैं प्रभु आपको, उस प्रभु यीशु के लिए जिसने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया है।
जिसने अपनी आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहाई है ताकि हम अनंत काल उसके साथ बिता सकें। धन्यवादी हैं प्रभु ऐसे अत्यंत और ऐसे अतुल्य प्रेम के लिए। प्रभु विनती है आज मेरे अजीज़ों के लिए, विनती करता हूँ प्रभु कि आप मेरे हर अजीज़ को पूर्ण रूप से बचा लें, पाप के अंधकार से बचा लें। जो अजीज़ बपतिस्मा लेना चाहते हैं प्रभु इन्हें मजबूती दें ताकि ये अपने निर्णय में कोई बदलाव ना लाएं। प्रभु इस निर्णय को त्याग ना दें, वह हमेशा के लिए आपके हो जाए। प्रभु जो खड़े हैं विनती है कि आप उन्हें खड़े रहने की हिम्मत दें ताकि आत्मिक जीवन में यह प्रभु के लिए हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहें। शुक्रगुजार है प्रभु इस बहुत अहम संदेश के लिए, इस अहम पुकार के लिए, इस अंतिम निवेदन के लिए। विनती है प्यारे प्रभु कि आप हम सबको प्यारे प्रभु अपने आगमन के लिए तैयार करें ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि परमेश्वर के इस संदेश से आपका दिल एक खुशी और एक सुकून के साथ भरा होगा, ये देखते हुए कि परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हमें अपनी रोशनी से वंचित नहीं रखा है। ऐसे कि आप देख रहे हैं कि प्रभु का ये मेहनती प्रयास है कि हम प्रभु की संपूर्ण सच्चाई को प्राप्त करके उसके आगमन के लिए तैयार पाए जाए। ऐसे मैं विनती करता हूँ आपसे मेरी दिली गुजारिश है कि जो बार बार जाकर इस संदेश को दोहराइएगा, गहराई से समझिएगा और दूसरों तक ये संदेश यकीनन ज़रूरी रूप से पहुँचाइएगा अजीज़ों। इसी के साथ अजीज़ों मैं आपको हमारे अगले संदेश के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारा अगला संदेश है प्रकाशित वाक्य का वो अंतिम न्याय। जो न्याय के विषय में बहुत से लोगों के दिलों में सवाल है। आइए हम साथ आकर पढ़ते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है उस अंतिम न्याय के विषय में। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।